राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जिन रामद्रोहियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जब एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी मुसलमान बताता है तो उनके मुंह में फेविकोल जम जाता है। तब इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। यही है दोहरा चरित्र। इसलिए योगी कहते हैं कुछ कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इन चेहरों को पहचानना पड़ेगा। लाल टोपी वालों के काले कारनामे एक बार फिर सबके सामने हैं। वो लोग जो आज आस्था की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें केसरिया रंग से ही चिढ़ होती थी, जिनको कट्टा और बम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जय श्री राम बम बम भोले कहने में इन्हें दिक्कत होती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही। आस्था की बात, इनके मुंह से आस्था की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। इनको इस केसरिया रंग से ही चिढ़ होती थी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पहचानो इन चेहरों को, पहचानो जो शासकीय योजना की होड़ में, हड़पने की होड़ में पहली लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कुछ दिनों का इंतजार करिए, सरकार एक कानून बनाने जा रही है, एक बिल लेकर के आ रही है। अभी ये वंदे मातरम से जिनको चिढ़ है, उनको पता नहीं अब किस किस बात से चिढ़ होने वाली है। दर्शकों, एक मौलाना जर्जिस अंसारी खुलेआम ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण 5 बार नमाज पढ़ते थे, मुसलमान थे, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आस्था के साथ खिलवाड़, आस्था, अब उन्हें आस्था की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके कान में जाकर के फूंक मार दी हो, कह दिया हो नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बोलना है। बोलोगे ये जो बचे कुचे जो वोट बैंक है, ये वोटर, ये भी हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अभी जो विपक्ष में बैठे हो, अपना नेता विपक्ष बना रखा है, वो भी नहीं बचेगा अगर ऐसे ही हालात रहे तो। दर्शकों, इनके काले कारनामे तो देखिए, इनके चेहरे तो देखिए, ये किस मुंह से आस्था की बात करते हैं। जो इनके बारे में बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ये कालनेमी है, हमको पहचानना ही पड़ेगा। पूरे प्रदेश भर में जो आज घूम घूम कर उत्तर प्रदेश की परिक्रमा कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, राज्य माता बनाना है, ये मौलाना बकते हैं, उन पर कुछ बयान नहीं देते हैं। योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हैं, उनसे कहते हैं गद्दी छोड़ दो। श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, एक गैंग इस समय एक्टिव हो गया। दर्शकों, बाबा ने कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने का पाप किया था। अब कुछ बीजेपी के भीतर के नेता हैं जिनका टिकट कट गया था लोकसभा चुनाव में, जिनके ऊपर आरोप लगे थे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के, वो जो महिला रेसलर थी उनके साथ, महिला पहलवान। दर्शकों, उस समय ये पूरा गैंग एक्टिव हो गया था। आज पता नहीं उनके क्या कारण है, व्यक्तिगत कारण है, निजी कारण है, क्या मामला है हमें नहीं पता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की आलोचना वो भी खूब कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि वहां कभी ऐसा हुआ हो। जो साधु संत हैं, जो अधिकारी हैं, जो बताते हैं, जिनके बयान सामने आए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। दर्शकों, इन चेहरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। वो कौन कौन है जो योगी का इस्तीफा मांगते हैं, योगी को कहते हैं नहीं, उन्हें गद्दी पर नहीं रहना चाहिए। वो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, श्री श्री 1008 हों, ये ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ अपना काम पीछे से वो कर रहे हैं। बड़ी संभावनाएं बीते दिनों चल रही हैं। समाजवादी पार्टी क्या उनके संपर्क में है हमें नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि जब तक मौज में थे, पार्टी से लगातार टिकट मिलता रहा, सांसद बनते रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, आरोप लगे और वही लोग आरोप लगाने वाले जो आज उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब एक जो नेता है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसकी इच्छा शक्ति है, जो कहता है कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा,
जो कहता है उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा तब जब एक जनपद विकसित बनेगा, और जनपद विकसित बनेगा तब जब गांव की पंचायतें वो विकसित होंगी। अगर वो विरासत के साथ विकास की बात कर रहा है तो इनको बुरा लगता है। आप एक बात तो बताइए, वो चाहे भाई देखिए मौलाना वो अपना काम कर रहे हैं, उनका मिशन अलग है, वो 2047 जो उनके दिमाग में है गजवाए हिंद दारुल इस्लाम, उनको उनकी मंशाओं को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पैदा होते ही सीख गए हैं, दुनिया को यही सिखा रहे हैं, अपने चेले चपाटे हैं उनको यही बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई दुस्साहस करता है तो फिर उसका इलाज भी कायदे से होता है। ये योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं अनेकों बार बता चुके हैं। जिसके दिमाग में गर्मी आई है उसकी गर्मी को शांत करने का काम किया गया है, वो भले डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया गया हो या फिर कोई और सहारा लिया गया हो, लेकिन कार्रवाई तो हुई है दर्शकों। अब मौलाना ने बयान दिया, जो मौलाना के समर्थक हैं वाहवाही कर रहे हैं, अरे वाह मौलाना क्या बात कह दी, मजा आ गया भाई साहब। समाजवादी पार्टी के नेता वकालत उनकी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव शांत हैं, खामोश हैं। अखिलेश यादव तो तब भी नहीं बोले थे जब एक मौलाना ने उनकी पत्नी के बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया था, वो तब भी शांत ही थे। वोट बैंक, यही वोटों की ताकत है, यही कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ, ये आपके एक वोट की ताकत है। जब वो डबल इंजन की सरकार बनाती है तो फिर वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ती है और उसका कोई सामना नहीं कर पाता है। लेकिन वही वोट बैंक की ताकत वो सामने वालों के पास भी है, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड है। उनको पता है ये हमारा वोट बैंक, अगर हम इनके अनुसार काम करते रहेंगे ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इधर उधर की बातें करनी शुरू करी, मामला खिसक सकता है। आप देखिए तो भाई राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अपनी रिपोर्ट वो सौंपेगी, सुप्रीम कोर्ट को दिखाएगी कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसी के आधार पर जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ हो रही है, उनको रिमांड पर लिया जा रहा है और मिलान किया जा रहा है कि जो आरोपी बता रहे हैं क्या वो हकीकत है या फिर गलत है। लेकिन अगर किसी मजार में चोरी होती है, अखिलेश यादव चुप रहते हैं। अगर कोई मौलाना कुछ बकता है, अखिलेश यादव चुप रहते हैं। आप समझिए तो सही, हिंदू त्योहारों के बारे में, अब तो भगवान के बारे में भी खुलकर बोल रहे हैं। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के बड़े नेता, उनकी आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मुस्लिम नेता हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन क्या है कि हिंदुओं में, सनातनियों में भूलने की बीमारी होती है, लोग भूल जाते हैं, अरे हाँ हुआ होगा, हुआ होगा। यहां तो आपके सामने सब कुछ हो रहा है भाई। पिछले 1-1.5 महीने में देख लो क्या कुछ कोई बोला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, यह मुद्दा जो बना, किसने बनाया, कैसे उस पर राजनीति हो रही है, और वो कौन लोग हैं जो बार बार इसमें बीजेपी को घेरना चाह रहे हैं। बीजेपी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ट्रस्ट बना था, जिस ट्रस्ट पर लोगों को ट्रस्ट अब नहीं रहा, तो फिर उसमें फेरबदल किए गए, बदलाव किए गए, कुछ हुए हैं, कुछ अभी और होंगे जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट वो सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ जो चल रहा है दर्शकों, आपको उस पर गौर करना ही होगा। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि देखिए हम अपने 10 सालों में हमने जो कुछ किया है जनता को जाकर के बताएंगे, और दूसरी तरफ केवल और केवल यही कहा जा रहा है कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले आपस में लड़ रहे हैं, हम सरकार में आ जाएंगे। इसके अलावा इनके पास में और कुछ नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी को भी ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बता रहे हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ इनको कहते हैं कि अयोध्या, हमने भव्य अयोध्या को बना दिया, आज वहां त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। अगर आप आस्था की बात करते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि की बात कीजिए, उस आंदोलन में हमारे साथ जुड़ने की मुहिम चलाइए।
वो तो क्या ही करेंगे, उस पर क्या ही बोलेंगे। मौलाना भगवान को मुसलमान बताता है और अखिलेश यादव शांत रहते हैं। लेकिन यह मामला ये रुकने वाला नहीं है दर्शकों। एफआईआर दर्ज हो गई है मौलाना पर, कार्रवाई कभी भी हो सकती है, कभी भी उसको उठाया जा सकता है। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा, उनका बयान सामने आ गया है। देखिए, वो कह रहे हैं अंसारी जी घर वापसी कर लो, यही सही मौका है, लौटकर ऐसी बात मत कहना वरना तुम्हारे दरवाजे पर गीता पाठ करेंगे। भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे, ये जो आपका मजहब है, आप अपनी इबादत करें, हमारी पूजा पद्धति से छेड़छाड़ ना करें और गलत बयान ना दें। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसा कभी दुस्साहस किया तो फिर देखिएगा ये क्या होगा क्या नहीं होगा। जब ये हनुमान चालीसा का पाठ जब होगा ना, गीता का पाठ होगा तुम्हारे दरवाजे पर बैठ करके, तो फिर पता चल जाएगा आस्था के साथ में खिलवाड़ क्या होता है क्या नहीं होता है। यही बताया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो नाराजगी जताई है, इस समय वो हैदराबाद में चल रही हनुमत कथा के दौरान अंसारी को घर वापसी की सलाह भी उन्होंने दे दी। कहा कि दोबारा ऐसा बयान देने की हिमाकत मत करना और यही सही समय है, घर वापसी कर लो। जब तुमको, यही तो बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा था, भाई अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ना, तभी तो आप बता रहे हैं श्लोक के बारे में। जब आपकी इतनी रुचि है, घर वापसी कर लो भैया, पढ़िए, बढ़िया बताइए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है। और ये ऐसे ऐसे मौलाना हैं, ये रेप के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। विवादित बयान गर्भवती महिलाओं के बारे में कि उनको पुरुषों की इच्छा पूरी करनी चाहिए, वो गर्भवती हैं तब भी, ऐसे ऐसे बयान ये देता है। कभी कहता है उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको बंगाल जाना पड़ेगा। ये सब कुछ ये इसका कार्यक्रम चल रहा है। इसको इस्लामिक उपदेशक बताते हैं खुद को। ये कहता है कि अरे मैं बहुत बड़ा उपदेशक हूं। ये इस तरीके के उपदेश देता है, ये काम करता है। जो बताया गया दर्शकों, ये मौलाना ने दावा किया। श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। और फिर इन्होंने कहा, आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, जो योगी जी के बड़े भक्त बनते हैं राम के, मतलब ये यहां योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं कि योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर हमारी किताबें पढ़ लें तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। इस्लाम से मोहब्बत, जिनको मोहब्बत थी वो कर चुके मौलाना जी। ये सोच रहे हैं इस भारत में गजवाए हिंद का सपना तुम्हारा साकार हो जाएगा। योगी कहते हैं ये सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। वो कयामत का दिन कभी आने वाला नहीं है। ये बात करते हैं दर्शकों। ये देखिए तो ये कितने आए सनातन को कमजोर करने के लिए, विदेशी आक्रांता यहां आकर के लूटने की कोशिश की, क्या कर पाए। भारत की पहचान आज भी ऐसी की ऐसी है। भारत को इस समय पूरा विश्व देख रहा है, भारत क्या करता है। सब लड़ रहे हैं आपस में, सब लड़ रहे हैं। वहां खाड़ी के देशों में देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहां हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके त्योहार मनते हैं, खुशियों के साथ में मनते हैं। क्योंकि अब वो सरकारें नहीं हैं जो त्योहारों पर ग्रहण लगाती थीं, जो कावड़ यात्रा रोकती थीं, जो जन्माष्टमी नहीं होने देती थीं, जो कहती थी कि दुर्गा अष्टमी के पंडाल वो नहीं लगने चाहिए। ये वही लोग हैं दर्शकों। इनके मंसूबे, इनकी मंशाएं देखिए, और इनको लगता है ये कुछ भी बक देने से लोग इनकी बातें मानेंगे। ये यही नहीं थमता है, सुनिए ना। ये कहता है क्योंकि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म नहीं है, ये उनका भी धर्म है। इसी दीन, इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया, कृष्ण जी ने भी पेश किया। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये कौन से युग में ये क्या इन्होंने
पढ़ा क्या? अरे खुद मुसलमान हैं, वो बताते हैं हाँ हम कन्वर्ट हुए हैं, खुद अपने मुंह से कहते हैं। ये भगवान को मुसलमान बता रहे हैं, इसलिए लोग इनके बारे में कह रहे हैं अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये जो उपदेश दे रहा मौलाना, मीडिया रिपोर्ट में बताया गया, देखिए आपके सामने है। मौलाना ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए पवित्र श्लोक की पूरी तरह से गलत और भ्रामक व्याख्या की है। वास्तव में इस श्लोक में दूर दूर तक नमाज या इस्लाम का कोई उल्लेख नहीं है। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ एक साधक यानी योगी की आत्मिक साधना पर केंद्रित है, जिसमें उसे एकांत में अपने मन, इंद्रियों, शरीर को नियंत्रित कर परमात्मा के ध्यान योग में विलीन होने का उपदेश दिया गया है। इतनी समझ होती तो फिर इनके बारे में कहते हैं ना कि खुद की जिंदगी तो बर्बाद है ही, अब अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, ये जो पहले बोला था उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मस्जिदों के अजान की आवाज कम कर दी गई है, बंगाल में चला जाना चाहिए, मौलाना जर्जिस अंसारी, यूपी में मदरसों पर बुलडोजर, मस्जिदों के लाउडस्पीकर बैन, अजान पर पाबंदी, बिना परमिशन कुछ कर नहीं सकते। अरे तो भाई परमिशन तो चाहिएगी ना, चाहिए परमिशन। किस बात की अकड़ है? नहीं है पहले वाली सरकारें, वो जो दंगाइयों के सामने, माफियाओं के सामने नतमस्तक होती थी, घुटने टेकती थी। दंगाइयों का भी इलाज होता है, माफियाओं का भी इलाज होता है। योगी तो कहते हैं माफिया या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में है, और भविष्य में जब भी कोई माफिया बनने की कोशिश करेगा उसका वर्तमान तो खराब होगा ही, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। दर्शकों, ये देखिए ना, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो मौलाना हैं उनको ये समझ जाना चाहिए, जिस तरह का जहर वो बो रहे हैं, अपनी जबान पर लगाम उनको रखना चाहिए। नहीं तो अगर सामने वाले भड़क गए तो फिर कल को दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। जिनको आज नहीं समझ में आ रहा है, जो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझ रहे हैं, वो इस बात को समझ लें। यही बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि सामने वाले अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे सड़कों पर बैठ करके, तो फिर आपको मुश्किल होने वाली है। अब प्यार से समझ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर योगी के पास में इलाज है भी। योगी तो कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर भुगत दिए जाओगे। दर्शकों, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मौलाना पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये देखिए वो एफआईआर रिपोर्ट, उसमें जो आरोप लगे हैं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कभी भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पता नहीं कब ऐसा कुछ हो, पुलिस जाकर के उठा करके ले, क्योंकि पुलिस वहां बिहार से उठा करके ले आती है, ये तो उत्तर प्रदेश का मामला है। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान 5 वक्त का नमाजी बताया, अखिलेश यादव चुप हैं। हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज करवाई, यदुवंशी अखिलेश ने मुंह नहीं खोला। क्या मुस्लिम वोटों का डर है? साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को जब अपशब्द बोले थे तब भी अखिलेश चुप रहे। तुष्टीकरण के लिए पत्नी के बाद अब भगवान कृष्ण का अपमान सह रहे हो, अखिलेश यादव शर्म करो, ये लोग कह रहे हैं। और देखिए, अखिलेश यादव शर्म करो, जिहादी मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण का घोर अपमान किया है, उन्हें मुसलमान 5 वक्त का नमाजी बताया है। हिंदूवादी संगठनों ने लखनऊ में तुरंत एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन खुद को यदुवंशी बताने वाले अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। अखिलेश जी, आप क्यों मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे? मुस्लिम वोटरों के डर से अपने आराध्य देव का भी आप अपमान सह रहे हैं। जब मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के बारे में अपशब्द बोले थे तब भी यादव खानदान चुप था, पत्नी को नीलाम कर दिया, अब भगवान श्री कृष्ण को भी मुसलमान बना दोगे क्या? शर्म करो, लोग ये कह रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए ना, लोग कह रहे हैं मौलाना साहब कुछ भी बोल रहे हैं, फिर कुछ सेक्युलर लोग बोलते हैं कि सरकार से बस हिंदू मुसलमान करवा लो। अरे भाई, इन मौलानाओं को भी तो कुछ बोलो, मतलब यूपी में चुनाव है तो कुछ भी बोलेंगे। लोग इनके बारे में कह रहे हैं। वही जो दर्शकों, ये
लोगों की भावनाएं हैं। आप इस बात को समझिए। आप कुछ भी कह देंगे और फिर आप सोचेंगे कि मना लेंगे प्रदेश की जनता को, चुनाव के वक्त जाकर के कहेंगे अरे वो तो ऐसे ही हो गया था। ऐसा नहीं होता है। इनके नेता देखिए, एसटी हसन कह रहे हैं, बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हों। देखिए, यही मौलाना जर्जिस के समर्थन में आए सपा के पूर्व सांसद, ये श्री कृष्ण को मुसलमान बताए जाने पर जर्जिस का समर्थन करते हुए बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स का ये मानना है। अरे भाई, जिसको मानना है मानता रहे, उसमें क्या होता है। अब मैं आज ये कहने लगूं कि मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं ये कहने लगूं, चलिए छोड़िए प्रधानमंत्री, तो मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे मुख्यमंत्री भी छोड़िए, मैं ये कहने लगूं मैं गाजियाबाद का, नोएडा का सांसद बन जाऊंगा, सांसद छोड़िए विधायक बन जाऊंगा। अरे कहने से बन जाऊंगा क्या? बोलने से बन जाऊंगा क्या? नहीं बनता है कोई। इसलिए किसी के कुछ भी बोलने से उसको सच मान लेंगे, यह हो नहीं सकता है। और यही बार बार कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि कोई मौलाना क्या बकता है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वक्त आने पर आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। ये योगी कहते हैं दर्शकों। वो ये बात आज नहीं, उस समय तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, इतने बड़े नेता नहीं थे, केवल एक सांसद थे, उस समय इस बात को कहते थे। आप सोचिए तो। वो कहते हैं जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लाख आप साजिश कर लें, कितने भी आप कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन वो जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। दर्शकों, ये कोई एक मौलाना की बात नहीं है। एक और केस देखिए, मुजफ्फरनगर रतनपुरी थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम रहीमिया में चल रहे अवैध धर्मांतरण रैकेट मामले में पुलिस और एसआईटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी मौलाना हफीजुर रहमान के बेटे जुनैद अंसारी को अवैध तमंचे कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मौलाना के परिवार की पूर्व बहू ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर मदरसे में महिलाओं के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, पिछले 10 से 11 सालों से चल रही संदिग्ध विदेशी फंडिंग को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म प्रतिषेध अधिनियम 2021 बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर फरार मौलाना उसके दूसरे बेटे की तलाश में दबिश तेज कर दी है। एक को पकड़ लिया गया है। आप मुगालते में रहिए, आप रहिए मुगालते में, लेकिन यही तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। आपके आसपास क्या हो रहा है, आप उस चीज को देखें। अपने घरों के पास, अपने दफ्तर के पास, आप अपने परिजनों को यह बताएं, ये ऐसे ऐसे खतरनाक लोग इस प्रदेश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं। वो तो डबल इंजन की सरकार है, ये पकड़े जा रहे हैं। वरना आप बताइए 2017 से पहले, 2014 से पहले ऐसे कितने मामले सामने आते थे। दर्शकों, यही बताया है मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, लेकिन कुछ लोग, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इस मामले पर जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई मौलाना कुछ भी बोल रहा है, भगवान को मुस्लिम बता रहा है। तो फिर ये मंत्री हैं जयवीर सिंह, मौलाना जर्जिस के बयान को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कहा, अखिलेश जी कैश मंत्री बनते हैं तो उन्हें भी इसका संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन निश्चित रहें, भाजपा हर चीज का ध्यान रखती है, संवेदनशील है। कल उसमें अपने आप एक एफआईआर दर्ज होगी और उसमें पुलिस विवेचना कर रही है। इन्होंने कल बयान दिया था और वहां एफआईआर दर्ज हो भी गई, मामला चल रहा है। बीजेपी के नेता हैं सुनील भराला, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी के जन्म में ढोल बजाने के लिए शायद मौलाना को बुलाया गया होगा। उन्होंने जाकर उस कालखंड को देखा होगा।
उन्हें यह जानकारी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में थे। उन्होंने आकर राक्षसों का विनाश किया, तो ऐसे मौलानाओं का भी जल्दी विनाश हो रहा होगा। वे कहीं भी बैठकर इस प्रकार की भाषा को बोलें और भगवान विष्णु के 8वें अवतार वो कुछ ना करें, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। राम मंदिर ना बने, कितने प्रयास हुए, लेकिन वो बनना था, बना, भव्य राम मंदिर बना। ये आस्था का विषय है, आस्था अटूट है, वो कभी नहीं टूट सकती है। ऐसे लोग आएंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे। आपको मूर्ख नहीं बनना है, उनको मूर्ख बनाना है जो आपको मूर्ख समझते हैं। आप देखिए, इंतजार करिए, अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे क्या, आप देखिए तो सही। यही लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव कैश मंत्री, राम मंदिर चढ़ावा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। संकल्प पत्र में लिखेंगे, घोषणा पत्र में लिखेंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। लीपापोती हो रही है, दिल्ली लखनऊ वाले लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई है। लोग कह रहे हैं, आपके समाज के लोग कह रहे हैं कि कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बोलो। क्या बोलेंगे? योगी कहते हैं ये जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।